भजन संहिता 139 तो पहला। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है ना। दाऊद इस बात को बोल रहे हैं सुरेंद्र भाई कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। कहने मतलब क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। हम लोग कभी कभी क्या सोचते मालूम, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी परमेश्वर से हमारा संबंध है, तभी परमेश्वर हमें देखेगा और हम परमेश्वर के पास रहेंगे। नहीं, है ना। लिखा है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है। मतलब कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, सब जानता है। ठीक है। तो कुल मिला के ये कि हमें इस बात को ध्यान करना चाहिए, आप कहीं भी रहो, किसी भी काम में रहो सुरेंद्र, चाहे आप 112 में रहो, या और कोई भी काम है, या घर के काम है, या खेत में हो, या घर कहीं भी हो, मतलब हमारा उठना बैठना वो जानता है। और कहीं भी आप बैठे हो और कहीं पर भी हो तो आप अपना कम से कम अपने मुंह की चौकसी करो, है ना। नीति वचन में लिखा है 12:13 में कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, और जो गाल बजाता है वह विनाश हो जाता है। तो हमेशा हर जगह हमें क्या करना चाहिए, अपने मुंह की चौकसी करना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है कि हम विचार क्या रहे हैं, हाँ, हमारा मनसा क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। हम तो पहले विचारते हैं ना सुरेंद्र, उसके बाद दुआ करते हैं, प्रभु मैं ये सोच रहा था। अरे भैया, वो सब जान रहे हैं कि तुम सोच क्या रहे थे। इसीलिए तो उसने बोला ना कि तू अपनी समझ के सहारा ना लेना, वरन परम संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। कभी भी अपनी समझ के सहारा लेना ही नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है ना। और सोचना तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे विचारों को दूर ही से जान लेता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं। हम लोग सब चीज़ का डालते हैं ना, उसके बाद में दुआ करते हैं। और यहाँ तक कि दुआ कैसे रहता, रो रो के, प्रभु मेरा घाटा हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि दिन भर की रोटी मुझे दिया। अभी जिस तरह से आपका जो नौकरी है पुलिस का, महीना भर से ज़्यादा कमा लेते हो जो तनख्वाह मिलता है उस हिसाब से कितना खर्च है अगर देखा जाए तो। आप 2 बच्चे और आप दोनों अगर खर्च अगर तो महीना 5,000 से ज़्यादा नहीं खा सकते, है ना। पर देखो, इतना सारा उपाय करने बाद में भी हमारे मन स्थिर नहीं है ना। हमारा मन स्थिर, हम लोग और सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग प्लानिंग करते हैं। और ये जो प्लानिंग, जो खाली समय है उसको हम लोग उसको और भी अपने आप को संसार में फंसाना चाहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि जितना खाली हो जाए उसमें हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएंगे, बाइबल पढ़ने में, स्तुति आराधना में, दुआ में। हाँ, हम लोगों के खाली समय होता है तो हम लोग बोर हो जाते हैं, कुछ काम नहीं है, खाली बस मतलब सोच में पड़ जाता हूँ। 10 साल 15 साल हो गए बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति कैसे बोल सकता है मैं खाली हूँ कब? खाली हो ही नहीं सकता। अगर आप घर के काम कर रहे हो या बाहर के काम कर रहे हो या नौकरी करके आए हो, अगर आप खाली हो तो आपके पास तो फुल समय है ना, कि आप देख मतलब आप बाइबल पढ़ सकते हो, हाँ, उसकी आराधना उपासना कर सकते हो, फुल आपके पास है वो सब चीज़। ठीक है, तब आगे, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हाँ, जहाँ चल रहे हो और लेट रहे हो, कहाँ लेटे हो और कहाँ जा रहे हो, मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है कि आप कहाँ चल रहे हो, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। वो छिपा नहीं है,
हमने क्या सोचा, क्या विचारा है, कहाँ गए थे, कहाँ बैठे थे, किसको क्या बोले, सब चीज़ वो जानता है ना, वो उससे कोई बात छिपी नहीं। अब आगे क्या लिखे? हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता है। आप मत बोलो ना भाई, पर वो जानता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब प्लेयर में सीडी लगा दो, नहीं जान रहे तुम कितना गाना है, क्या क्या सब जानता है। परमेश्वर भी जानता है कि हमारे मुंह से क्या निकलेगा, है ना। मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू नहीं जानता। आगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। आगे पीछे, आगे, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हाँ, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। बहुत कठिन है कि अपना हाथ हम पर रखे रहता है और आगे पीछे घेर रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत अधिक कठिन है। आगे, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? हाँ, ये गंभीर और बहुत कठिन विषय है कि मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ। देख लो सुरेंद्र, कहाँ जाओगे उसके आत्मा से भाग के? कहाँ चुपचाप जाके कुछ बोल सकते हो? हाँ, कितनों भी कोना में, कितने अंधेरे में जाके किसी को गाली दो ना, वो जानता है। पृथ्वी के किसी भी छोर में चले जाओ और कुछ भी करो, जानता है। इसीलिए बोलते हैं ये बात मेरे लिए बहुत कठिन और गंभीर विषय है कि तेरे आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊँ। आगे, यह तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ, उसके सामने से किधर भागोगे? आगे, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। वहाँ भी है। और यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। वहाँ भी है वो। और यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। वहाँ भी अगुवाई करता है। कहने का मतलब ये है सुरेंद्र भाई कि हर जगह, हर परिस्थिति में जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है तो हमें गलत काम करने की क्या आवश्यकता है? काहे इधर उधर की बात को सोच, वही काम करें ना जो परमेश्वर की दृष्टि में भाता है। जो परमेश्वर को भाता है उसकी दृष्टि में वही काम करें हम लोग, है ना। हम अपना काम करके जो उसके बाद में परमेश्वर को मनाने का काम करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप वही काम करो जो परमेश्वर को भाता है। अब बताओ कि कहीं भी चले जाओ, उसका हाथ हमारे ऊपर है और वो हमारी अगुवाई करता है, तो डर किस बात? कहीं भी जाओ ना, हो तो हमारी अगुवाई। तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। हाँ, कहीं भी जाके छिप जाओ भाई, किसी लोग में कहीं भी छिप जाओ, परमेश्वर की दृष्टि से छिप ही नहीं सकते। तो इस बात को हम मान लेना कि हम प्रार्थना करके माफ़ी मांगे मत मांगे तो जान ही रहे। इसीलिए प्रार्थना करते देखिए शब्द बोलो ना, हे प्रभु, सब चीज़ खुला और बेपरद है, बस क्षमा करना, यही मेरे लिए काफ़ी। सब चीज़ खुला और बेपरद है, कहाँ कोई भी बात छिपा हुआ है। तब आगे, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हाँ, उसके लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। ठीक है। तो इन सब बातों पर ध्यान करना कि किस तरह से परमेश्वर हमें सपोर्ट करता है, संरक्षण करता है। हम दूर भागते रहते तो पर भी सपोर्ट करता है, कहीं भी छिप जाए तो पर भी हम वहाँ रहता है, क्योंकि उसने हमको बुला लिया ना। अब देखो, योना भाग रहा था कहाँ? तरसीस, नीनवे जाना था, पर मच्छ के पेट में चला गया, वहाँ भी परमेश्वर था। आप कोई भी चीज़ तो खाओगे तो दूसरा दिन तक पच जाएगा ना, 3 दिन था, पचा नहीं, क्योंकि वहाँ परमेश्वर था। आपको न गलने देगा न सड़ने देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में हर एक भक्त अनमोल है। ठीक है। तो जब हम अपने अनमोल को जान गए तो क्यों इधर उधर करें भाई, इधर उधर जाए।
ठीक है, दुआ करें।